मैया जी राधा जी को गया, रुक्मणी को बिठाएंगे तो पास में बिठाएंगे, इंद्राणी को बिठाएंगे तो पास में बिठाएंगे। पर 33 कौटी देवता में एक देवाधिदेव महादेव कैसे होते हैं, खुद नीचे बैठते हैं और पार्वती को ऊपर बिठाते हैं। तुम किसी भी शंकर मंदिर में जाकर देखना, शंकर का शिवलिंग नीचे होगा, पार्वती आराम से ऊपर हाथ जोड़ी बैठी हुई मिलेगी। शंकर जी कहते हैं तू ऊपर रह ले जगदम्बा, भी नीचे ही अच्छा, तू ऊपर, तू ऊपर, तू ऊपर निवास। किसी देवता को देखा तुमने? अरे बोलो तो सही, जिन्होंने अपनी पत्नी को ऊपर रखा, अपने बच्चों को भी ऊपर, पत्नी को ऊपर, तुम सब अच्छे आराम से रहो, मैं नीचे बढ़िया चकाचक। ऐसे बुजुर्ग जो माता पिता होते हैं, घर के जो माता पिता होते हैं, वयो होते हैं, वो बड़े गंभीरवान होते हैं। शंकर जैसी गंभीरता उनके जीवन में होती है, शंकर जैसी गंभीरता। अभी हमारे जजमान प्रदीप बाबू जी, तुल्ली भैया, उनका बेटे आए तो उन्होंने कहा चलो ऊपर चढ़ो, वो खुद नीचे, तुम चढ़ो। ये बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, चलो ऊपर चढ़ते जाओ। फिर एक गुरु जी को प्रणाम करा तो कहा दूसरे को भी करो। ये संस्कार है, हम अपने बच्चों को दे, हम अपने बच्चों को प्रदान। अभी इनकी बहुरानी आई, आते से सबको प्रणाम करा, माता पिता को प्रणाम करा होती, तो ये एक प्रसन्नता होती है साहब कि कम से कम बच्चों में ये संस्कार तो हो कम से कम। पहले के अभी तुमने देखा होगा लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती थी, देखा कि नहीं देखा? कहीं फोटो मोटो देखा ऐसा मूर्ति भगवान विष्णु के? हमने कई बार आशीष से भी बोला भगवान ऐसा चमत्कार कभी हमको भी दर्शन करा कि लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबा रही हो, परंतु लक्ष्मी नारायण के पांव दबाते तो नहीं मिली। एक बार हम हैदराबाद कथा करने जा रहे थे तो ट्रेन में इधर की 3 सीट हमारी, इधर की 3 सीट हमारी, सामने की 2 सीट दूसरे की। उसने पूरी विष्णु पुराण को पलट दिया। अभी तक नारायण सोते थे, लक्ष्मी चरण दबाती थी, बट ट्रेन में देखा लक्ष्मी सो रही, नारायण दबा रहे। और वह लक्ष्मी का मुंह था कांच की और नारायण उसके चरण। हम ऊपर सो रहे थे, हमने इशारे में कहा नाक कटा दे तुमने। तो वो इशारे में पांव दबाता दबाता बोला क्या करूं, मेरे का दबा दे। कहा है बता, इतने में पत्नी फिर चमके दबा। कहा सुख का अनुभव, शिव जैसी करुणा, शिव जैसी दया, शिव जैसा दातार अपनी धर्म पत्नी को भी ऊपर की ओर रखता है कि साहब इसका सम्मान कर लो, मैं तो अपनी जगह पर। भगवान शंकर करे पार्वती मत जाना उसको उठाने, पार्वती के मैं तो जाऊंगी। भगवान विष्णु को पार्वती ने गोदी में उठा लिया, लेकर आ गई। अब लेकर आई तो 33 कौटी देवता में परसों की कथा में कहा था केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को रोज घुमाने ले जाते हैं, धर्म पत्नी को प्रतिदिन। अब भगवान शंकर ने कहा चल पार्वती चल घूमने। पार्वती के इसका क्या करें? भगवान बोले अंदर छोड़ दे। अरे तो बेचारा छोटा सा बच्चा, भगवान पार्वती से बोले तू तो छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ा, बाहर से कुंडी लगाई, शंकर पार्वती घूमने चले। जैसे घूम के वापिस आए, उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर से दरवाजा बंद, खुलता ही नहीं। पार्वती ने दरवाजा बजाया, अंदर कौन है? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अरे खोलो, कौन है? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अरे खोलो, कोई नहीं खोले। इतने में पार्वती ने शंकर जी से कहा अंदर कोई जरूर है। इतने में भोलेनाथ जी बोले अच्छे से दरवाजा बजा। फिर दरवाजा बजाया, खोला ही नहीं। इतने में पार्वती को क्रोध आया, मैं हाथ में जल लेकर श्राप दे दूंगी, जल्दी बताओ अंदर कौन है। दरवाजा खोलकर विष्णु लक्ष्मी बाहर निकले, हाथ जोड़कर बोले माता जी ये घर हमको अच्छा लग रहा है, ये हमको दे दो। पार्वती आंख में आंसू भर के बोली जिंदगी में एक तो मकान बनाया था, वो भी तुम ले लो, वो भी तुम ले लो। शंकर जी ने अपनी जिंदगी में 2 ही मकान बनाए थे, एक बद्रिकाश्रम और एक लंका, सोने की लंका। शंकर जी ने पार्वती को गिफ्ट करी थी बनवा के, क्योंकि एक बार माता पार्वती जब घूमने के लिए गई थी, लक्ष्मी जी क्या बेस्ट फ्रेंड है लक्ष्मी पार्वती सरस्वती, एक दूसरे के बिना रही नहीं। फोन लगा लगा के पूछे तूने रोटी खा ली? तीनों बेस्ट फ्रेंड।
एक दिन पार्वती लक्ष्मी जी क्या घूमने गई, वो घूमने गई तो लक्ष्मी जी ने पार्वती से कहा, पार्वती